शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंटू सिडको, शनि आश्रम, चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मैं चंद्रमा हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं कर्क राशि का स्वामी हूँ। मेरा रंग सफेद है। मैं शांति का प्रतीक हूँ। मैं समृद्धि दाता हूँ। मेरी तुलना लोग दर्पण से करते हैं। मैं दर्पण के जैसा हूँ। मैं मन अधिपति हूँ। मन पर मेरा ही कब्जा है।
मन मेरे चलाए ही चलता है, मन मेरे बिठाए ही बैठता है। चंद्रमा मन सो जाता, मैं मन का कारक हूं। किसी के मन की बात पढ़नी हो तो उसे चंद्रमा को पढ़ लो, किसी की समृद्धि यदि देखनी हो तो उसके चंद्रमा से देखो, किसी के मन की चंचलता पढ़नी हो तो उसके चंद्रमा से देखो। मैं चंद्रमा हूं, मैं रात्रि अधिपति हूं। सूर्य के अस्त होने के बाद मेरा उदित होना तय है। मैं सूर्य के उदय होने तक मेरी बेला रखता हूं। मेरा सबसे बड़ा दिन पूर्णमासी का है। मैं पूर्णमासी के दिन पूरा खिल जाता हूं। लोग मुझे कहते हैं फुल मून है। पूर्णमासी के दिन मैं युवा होता हूं। मेरा गुरुत्वाकर्षण इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कई गुना ज्यादा है। अरे पृथ्वी में तो सिर्फ इतना गुरुत्वाकर्षण है कि कोई चीज आप ऊपर फेंकते हो तो पृथ्वी नीचे खींच लेती है। अरे मेरे अंदर तो इतना गुरुत्वाकर्षण है कि ठहरे हुए पानी में मैं ज्वार भाटे ला सकता हूं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी तोड़कर मेरा गुरुत्वाकर्षण और इतना बढ़ जाता है कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लड़ने के बाद डबल हो जाता है और पूर्णमासी के दिन मैं ऊपर पानी को खींच कर दिखाता हूं। मेरे अंदर बहुत चंचलता है, इसीलिए लोगों ने मेरी तुलना मन से की है। मन अधिपति चंद्रमा, मन आज यहां है कल वहां है, कब कहां है कहा नहीं जा सकता। मन आज पास में है कल विदेश में है, क्षण भर में मन भागता है। मन पर नियंत्रण करना सबके बस की बात नहीं है। मेरे को पकड़ने के लिए, मुझ पर कब्जा करने के लिए, मुझे नियंत्रित करने के लिए योगियों ने योग सिखाया, साधकों ने साधना सिखाई, मेडिटेशन सिखाया, मौन साधना सिखाई, सिर्फ मुझ पर नियंत्रण करने के लिए, मुझे अनुकूल बनाने के लिए। यदि मैं किसी के नियंत्रण में हो जाऊं तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। यदि मैं किसी पर प्रसन्न हो जाऊं तो वह अपने मन मस्तिष्क को कंप्यूटर जैसा बना लेता है। मेरी तुलना लोग याददाश्त से करते हैं। मैं लोगों की याददाश्त को बढ़ाता हूं। मेरा बल घट जाए तो याददाश्त को भुलाता भी हूं। मेरा रंग सफेद होने से, चांदी जो सफेद है वो मेरी धातु है। जब किसी को पीड़ा होती है तब उसे चांदी की भस्म से या चांदी को पहनाकर उपचार किया जाता है। मैं वृषभ राशि का उच्च होने का दावा करता हूं। वृषभ राशि पर मैं बैठूं तो उच्च का हो जाता हूं, वृश्चिक राशि पर बैठूं तो नीच का बन जाता हूं। अद्भुत है मेरे खेल। मैं कभी प्रथमा का दिखूं तो छोटा सा दूज का बढ़ जाऊं। शुक्ल पक्ष मेरे 15 पक्ष है। बढ़ते चंद्रमा को देखो शुक्ल पक्ष में, आप प्रथमा की तिथि को देखेंगे तो छोटा सा चंद्रमा जैसा दिखता हूं मैं। और बढ़ते 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 15वां दिन में मैं युवा हो जाता हूं और पूर्णमासी का पूरा मून बन जाता हूं। और पूर्णमासी के बाद मेरे छुपने की बेला होती है। फिर कृष्ण पक्ष में मैं खोजने से भी नहीं दिखता और धीरे 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 अमावस्या आने तक लोग मेरा इंतजार करते हैं। मैं चंद्रमा हूं। मैं बहुत चंचल हूं। मेरी तुलना मन से इसलिए की गई है कि मन से ज्यादा चंचल कोई होता ही नहीं।
मैं जल तत्व हूं। व्यक्ति के शरीर में 70% जल है, मैं उसे प्रभावित करता हूं। व्यक्ति के शरीर का जल यदि कम पड़ जाए तो दोष मेरा लग जाता है। इसीलिए व्यक्ति के दिमाग में मैं 10% जल लेकर बैठा हूं। जल ही मेरी चिकित्सा है। इसीलिए लोग मुझे शीतल कहते हैं। मैं शांति का प्रतीक हूं, मैं शीतलता का प्रतीक हूं। मेरा रत्न मोती है और व्यक्ति को शांति चाहिए तो उसे मोती पहनाया जाता है। मैं मन का रिलैक्स चांदी में मोती धारण करने से देता हूं। मैं बच्चे बुजुर्ग सब पर एक जैसा प्रभाव देता हूं। यदि मैं किसी ग्रह के साथ नहीं हूं, यदि मैं किसी ग्रह के सामने नहीं हूं, यदि कोई ग्रह मुझे देख नहीं रहा है, किसी ग्रह का मुझ पर नियंत्रण नहीं है, तो मेरा दोष केंद्रम दोष कहलाता है। और जिसको केंद्रम दोष हो जाता है वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों से, अपने खुद के कहे जाने वाले अपनों से धोखा खा जाता है। वह व्यक्ति बार बार फैसले लेता है और बार बार धोखा खाता है। मार्ग जल्दबाजी में चुनता है, चोटें खाता है और मां को तो बहुत परेशान करता है, क्योंकि मैं मां का कारक हूं। इसलिए मेरा दोष माता के दुख का कारण बन जाता है। जिस किसी जातक में मैं केंद्र दोष लेकर बैठा हूं, उस किसी जातक की माता उसको लेकर बहुत परेशान होती है और वही मां उस बच्चे का निर्माण कर सकती है, सुधार सकती है, क्योंकि उसके अंदर में ही मैंने वो पावर दिया है कि दोष यदि कारण इससे है तो निवारण भी यह मां ही करेगी। इसीलिए मेरा सारा शांति विधान मां के साथ किया जाता है। मां का साथ मैं ही देता हूं, मेरा बल ही देता है। शुभ रहूं तो मैं मां का साथ इतना दूं कि मां को सिंहासन पर बिठा दूं और मां के सारे सपने पूरा कर दूं। अशुभ रहूं तो मां के नियंत्रण में ही ना हूं। मैं चंद्रमा हूं, मेरा दिन सोमवार है, मेरी राशि कर्क है। मैं जल तत्व हूं, मैं सूर्य का अधिमित्र हूं और राहु और केतु का शत्रु हूं। यदि राहु मेरे सामने या मेरे साथ हो जाए, केतु मेरे सामने या साथ हो जाए, तो मुझे ग्रहण लगा देते हैं। फिर लोग ग्रहण के नाम से परेशान होते हैं। इसीलिए जिस किसी पूर्णिमा पर राहु या केतु सम्मुख आ जाते हैं, मुझे ग्रहण लग जाता है। और जब ग्रहण का काल मेरा होता है तो लोग मुझे दान, पुण्य, धर्म, जलदान, दूध दान से तौलते हैं। सफेद लिक्विड तरल पदार्थ मेरा ही है, इसलिए मैं दूध के अंदर निवास करता हूं। दूध से बनी सारी वस्तुएं मुझे बड़ी प्रिय है। जो मुझसे प्रभावित व्यक्ति होता है, जिस पर मैं बलवान होता हूं, उसे दूध का भाजन भोजन बड़ा भाता है। ऐसा व्यक्ति जो वृषभ राशि के चंद्रमा वाला उच्च का होता है, वह लिक्विड चीज का, कोल्ड ड्रिंक का, दूध का, दूध से बनी हुई डेयरी और दूध के बने हुए पदार्थों का बड़ा व्यापारी बन जाता है मेरी मेहरबानी से। मैं समृद्धि का कारक हूं,
मैं व्यक्ति के मन में झांक सकता हूँ, मैं व्यक्ति को सही दर्पण दिखा सकता हूँ। वह मैं ही हूँ जो सही ठिकाने से व्यक्ति को लाता हूँ, भटका भटका के सही रास्ते पर खड़ा करके एक इंसान की इंसानियत उसे दिखाता हूँ। मैं वही हूँ जो भटके हुए को मार्ग दिखाता हूँ। मैं वही हूँ जो पराज्ञान और अपराज्ञान का अर्थ बताता हूँ। मैं वही हूँ जो धर्म और आध्यात्म का मार्ग दिखाता हूँ। मैं वही हूँ जो व्यक्ति को मेडिटेशन के द्वारा उसका निर्माण करके देता हूँ। मैं चंद्रमा हूँ। जन्म पत्रिका का चौथा स्थान मेरा है। जन्म पत्रिका का चौथा स्थान जो सुख का कहा जाता है। अरे मैं सुख का कारक हूँ। जिसका चंद्रमा डिस्टर्ब है, जिसका चंद्रमा गड़बड़ है, वो सुख कैसे भोगेगा? चौथा स्थान जो माँ का कारक है। अरे मैं माँ के घर का स्वामी जो हूँ, इसीलिए माँ की सेवा का अधिकार भी तो मैं ही लेकर आया हूँ। चौथा घर जो जनता का है, समाज का है, आपके समूह और आपके राष्ट्र संचालन का है। मैं बलवान हुआ तो चौथे घर पर जनता पर आपकी वाणी का प्रभाव चढ़ता है। मैं चंद्रमा हूँ। जब व्यक्ति का चंद्रमल अच्छा हो जाता है, मैं उसे सिखाता हूँ कि मन देवता है, मन ईश्वर है, मन से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए अपने मन के अंदर में झांको और मन को निर्मल कर लो, मन को अपने नियंत्रण में रख लो। पूरे गीता के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मेरी ही चर्चा की है और कहा है कि मन को नियंत्रण में करने वाला ही नरोत्तम होता है। इसलिए मैं सुख का कारक तो कहता हूं कि सुख की कलियां तुम्हें मिलेंगी, दुख के कांटे मत बो। मैं लोगों से कहता हूं कि मुझसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। तुम कितना भी छुप कर व्यभिचार कर लो, पर मैं तुम्हारा मन हूं। मैं तुम्हें टोकूंगा और देखूंगा और संभालूंगा और सुधारूंगा। मैं चंद्रमा हूं, मैं चंद्र हूं। ये था चंद्रमा का वृतांत। चंद्रमा के ऊपर बहुत गीत बने, दर्पण को लेकर गीत बने। तोरा मन दर्पण कहलाए, कितना पुराना गीत, बहुत प्रसिद्ध हुआ। पूरे चंद्रमा के राजस्व पर था, चंद्रमा के ऊपर था। तोरा मन दर्पण कहलाए। आज चूंकि चंद्रमा ने अपनी छाप छोड़ी है, हम चाहेंगे कि हम सब आज तोरा मन दर्पण के उस शब्द पर ध्यान दें, उन अक्षरों पर ध्यान दें। आज से कितने वर्षों पहले जिस राइटर ने ये तोरा मन दर्पण कहलाए लिखा होगा, उस राइटर ने क्या चंद्रमा के ऊपर रिसर्च किया होगा और कितना ज्ञान दिया होगा लोगों को। यदि हमारा सबका चंद्रमा का बल बढ़ जाए, चंद्र बल बढ़ जाए, तो मन में शांति रहेगी, शीतलता रहेगी, समृद्धि रहेगी, आपके जीवन में अपार वैभव रहेगा और माँ का सुख मिलेगा। चौथा घर जो प्रॉपर्टी का है, उनका कारक भी चंद्रमा है। प्रॉपर्टी का भी सुख चंद्र अच्छा होने से मिलेगा। यानी वहाँ से ही देखा जाता है कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे। ये सब समृद्धि के कारक चंद्रमा पर है। तो 2 मिनट के लिए हम मन का सही स्वरूप देखें और उनकी वंदना करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो
कहे तू मन को पाले, प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोय, पा जाएगा मोय। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को माटी में मत रौंद, तन के कारण मन के धन को माटी में मत रौंद, मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा। ये था चंद्रमा का रहस्य। हम अक्सर अपने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र की नवग्रह वाटिकाओं में, जब हम अपने नवग्रह देवताओं के साथ में, हम हमारे बड़े उत्सवों के समय में, जब कोई भी दोष निकालने के लिए यह पूजन करते हैं, हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर 14 जनवरी मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष नवग्रह शांति करने का एक बड़ा विधान है। बहुतायत लोग, हर स्टेट से लोग यहाँ पहुँचकर नवग्रह शांति विधान किया करते हैं। तब हम उस समय चंद्रमा के नक्षत्रों से संबंधित वनस्पति का पूजन, चंद्रमा के नक्षत्र से के साथ में उन लोगों को जोड़कर जो लोग चंद्र दोषों से प्रभावित है, उनको आराधना कराकर चंद्रमा की वनस्पति पलाश पौधे के नीचे उनको बिठाकर और उनकी ऑक्सीजन में उनको आशीर्वाद दिलाकर, मंत्र जाप कराकर सही समय पर सही चिकित्सा का हम उनको लाभ देते हैं। और साथ में यहाँ जो स्थापित चंद्रमा देवता की मूर्ति है, चंद्रमा देवता के मंदिर में, उसका भी वैदिक और पौराणिक और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से व्यवस्थित पूजन और उपचार कराकर उसका भी लाभ इसके साथ में जोड़ते हैं। तब हवन यज्ञ अनुष्ठान हमारा पूरा होता है और उस व्यक्ति की जो तकलीफ है वो कम होना चालू होती है, सफलता उसके नज़दीक आने लगती है। तो हमने आज आपको चंद्रमा से संबंधित तमाम प्रकार के ज्ञान के चर्चे किए, चंद्रमा से संबंधित कारण, निवारण, उपाय, विधि विधान, वनस्पति, नक्षत्र और
हर प्रकार की समस्या का समाधान बताया। हम जो इन वनस्पतियों की बात कर रहे हैं, किसी को भी चंद्रमा से संबंधित कोई भी दोष होता है तो पहले के लोग तो ऐसे ही पलाश की जड़ निकालकर पहनाया करते थे, सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद धागे में बांधकर उस जातक को जिसको चंद्र दोष होता था। हवन यज्ञ में भी हम इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल आहुति में करते हैं और हम अपने चंद्रमा के दोष को शांत करते हैं। तो दर्शकों, ये सब आप भी करें। जहाँ कहीं भी आपको ये सुविधाएं उपलब्ध हों, उनका लाभ आप भरपूर उठाएं और मुझे अपने विचार लिखकर भेजना ना भूलें। आपका यह कार्यक्रम शुभारती संवाद शनि शादिका दीदी के साथ पुनः ऐसे ही अगले शनिवार को फिर से हम जारी रखेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अब इसको विराम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक लाभ उठाने के लिए, अपनी समस्याओं के और बहुत सारे समाधान पाने के लिए, आपके हर कार्य की सफलता के लिए आप हमारे YouTube चैनल श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र को देखें और शनि शादिका विभाश्री के नाम से जो YouTube चैनल है उसको भी आप देखें, लाभ उठाएं और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो करें। शनि शादिका विभाश्री के नाम से जो वेबसाइट है उसमें तमाम ज्ञान की बातें हर अवसर पर मैं लिखती हूँ। आप तक वो ज्ञान पहुँचे, उसका लाभ उठाएं और अपने सुझाव शुभारती चैनल को भेजें। हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी अवसर आने पर आवश्यकता के अनुसार ज़रूर शामिल करेंगे। तो अब अपनी दीदी को इजाज़त दीजिए। सभी दर्शकों को शनि शादिका विभाश्री का नमस्कार। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।